हेलो एवरीवन। तो हम आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एनवायरनमेंट का है वल्चर्स। ठीक है, जो मेरी सीरीज़ में जो मेरे चैनल पर न्यू है, सॉरी, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि इस सीरीज़ में हम विजन आईएएस की नवंबर मंथ की मैगज़ीन को कवर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारी सारी मैगज़ीन कवर हो गई है। एनवायरनमेंट का पार्ट चल रहा है जिसमें आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है। उसके बाद न्यूज़ एंड शॉर्ट्स है। उसके बाद हमारा साइंस रह जाएगा, कल्चर और सोशल इश्यूज। तो इन 3 टॉपिक के अलावा बाकी हमारी मैगज़ीन कवर हो चुकी है। अब इस सीरीज़ का पर्पस क्या है कि एस्पिरेंट्स को करंट अफेयर्स कवर करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे कि हमें पता ही है, बोरिंग लगता है सबसे पहले तो, और इतना ज़्यादा मैटर होता है कि लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली इसका क्या पर्पस है, आप एक बार वीडियो देखोगे, उसके बाद जस्ट आप उस टॉपिक को रीड करोगे, आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक में क्या है। आप इस टॉपिक को एक पेज में डायग्राम की फॉर्म में या फ्लो चार्ट की फॉर्म में अपनी लैंग्वेज में लिख कर रख सकते हो कि टॉपिक में एग्जैक्टली क्या था। ठीक है, उसके बाद जब हम फर्दर मैगजीन्स करेंगे तो आप अपने टॉपिक्स को ऐड ऑन कर सकते हो। ओके, तो ये मेन पर्पस है इन वीडियोस का। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वल्चर्स न्यूज़ में क्यों है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया releases its first pan-India assessment and monitoring of endangered species vultures। तो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहली बार पूरे इंडिया लेवल पर वल्चर्स का असेसमेंट किया है। ठीक है, मतलब उन्होंने चेक किया है कि इंडिया में इंडेंजर्ड वल्चर्स की पॉपुलेशन कितनी बची है और उनकी मॉनिटरिंग का स्टेटस क्या है। अब मेजर फाइंडिंग्स क्या है इसकी? दिस फर्स्ट नेशन वाइड असेसमेंट एस्टिमेटेड ब्रीडिंग अडल्ट पॉपुलेशन फोकसिंग ऑन 4 critically endangered species, that is the white-rumped Indian slender-billed एंड रेड हेडेड वल्चर्स। तो इस सर्वे में स्पेशली उन वल्चर्स पर फोकस किया गया जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, मतलब एक्सटिंक्शन के बिल्कुल करीब है। अब ये 4 स्पीसीज कौन से हैं? वाइट रम्प्ड, इंडियन स्लेंडर बिल्ड, रेड हेडेड। ठीक है, ये ब्रीडिंग एडल्ट्स पर फोकस था। ब्रीडिंग एडल्ट्स मीन्स यानी जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि वही स्पीसीज को बचाएंगे। ठीक है, next geographic scope. The survey documented vulture presence at 216 sites across 17 states. सर्वे 17 स्टेट्स में हुआ और 216 जगह पर वल्चर्स की प्रेजेंस रिकॉर्ड की गई है। इससे हमें पता चलता है कि वल्चर्स अब सिर्फ लिमिटेड एरियाज में ही रह गए हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेंज। It revealed absence of nesting in nearly 70% of historical sites previously known across the country। इसमें क्या है, सबसे शॉकिंग बात है ये कि जो जगह पहले वर्चर्स नेस्टिंग के लिए यूज करते थे, उनमें से लगभग 70% जगह पर अब नेस्टिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब उनका नेचुरल हैबिटेट श्रिंक हो रहा है, उनका रेंज अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। Dependence on protected areas. PS hold 54% of all documented nest। अब 54% नेस्ट सिर्फ प्रोटेक्टेड एरियाज में मिल रहे हैं, यानी नेशनल पार्क्स पे और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वर्चर्स के लिए सेफ जोन बन गए हैं। ठीक है, अगर सपोज प्रोटेक्टेड एरिया नहीं होते तो सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स हो सकती थी। स्पीसीज स्पेसिफिक फाइंडिंग्स। इंडियन वर्चर जिप्स इंडिकस फाउंड मेनली इन मध्य प्रदेश में मिल रहे हैं ये, और राजस्थान में, और सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहे हैं? लार्जेस्ट एट मुकुंद्रा हिल्स, रिलायंट ऑन सिक्योर क्लिफ साइड्स। अब ये सबसे ज़्यादा मुकुंद्री हिल्स में मिल रहे हैं, मतलब क्या है कि ये स्पेसिस सिक्योर क्लिफ साइड पर नेस्ट करती हैं, मतलब पहाड़ी इलाके उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वाइट रम्ड वल्चर जिप्स बेंगोलेंसिस कंसंट्रेटेड इन कांगड़ा वैली, हिमाचल प्रदेश। ये कहाँ मिल रहा है? कांगड़ा वैली, हिमाचल प्रदेश में। इसकी पॉपुलेशन अब सिर्फ कुछ ही लिमिटेड एरिया तक सीमित हो गई है। ठीक है, स्लेंडर बिल्ड वल्चर जिप्स टेनेरोस्ट्रिस ब्रीडिंग मोस्टली इन अपर असम, नॉर्थ ईस्ट रीजन तक ही सीमित हो गए हैं अब ये। रेड हेडेड vultures Sarcogyps calvus found in Madhya Pradesh depend on dense undistributed forest population extremely low and fragmented। ये डेंस और अनडिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट पर डिपेंड कर रहे हैं। इसकी पॉपुलेशन एक्सट्रीमली लो और फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड मीन्स कि मतलब अलग अलग छोटे ग्रुप्स में बची है। ठीक है, अब वल्चर्स के बारे में देखते हैं आगे।
Vultures, large carrion-eating birds mainly found in tropics and subtropics, 9 species in India. Vulture बड़े साइज के birds होते हैं जो dead animals का flesh खाते हैं. इन्हें scavengers भी कहते हैं. इंडिया में टोटल 9 species मिलती हैं. सिग्निफिकेंस क्या है? क्लीन एनवायरनमेंट बाय कंज्यूमिंग carcasses, कंट्रोलिंग वाइल्ड लाइफ डिसीजेज. वर्चर एनवायरनमेंट की सफाई करते हैं, ठीक है. ये डेड एनिमल्स को जल्दी खा लेते हैं जिससे बैक्टीरिया और डिसीजेज स्प्रेड नहीं होते. अगर सपोज वल्चर्स ना हो तो क्या होगा? रेबीज और जो दूसरी डिसीजेज हैं वो बढ़ सकती है. कंजर्वेशन स्टेटस प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. वल्चर्स को हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन दी गई है अंडर शेड्यूल 1. इस कैटेगरी में और कौन आता है? टाइगर आता है, एलिफेंट भी आते हैं, ठीक है. इसका मतलब उनको हार्म करना सीरियस क्राइम होता है. थ्रेट्स क्या है? हैबिटेट लॉस, फूड स्कार्सिटी, डाइक्लोफेनेक पॉइजनिंग, इलेक्ट्रोक्यूशन. हैबिटेट लॉस मीन्स जंगल और क्लिफ्स का डिस्ट्रक्शन. फूड स्कार्सिटी मीन्स कैटल कार्केसेस कम मिलना. डाइक्लोफेनेक पॉइजनिंग, ये डाइक्लोफेनेक क्या होता है? ये वेटरनरी पेन किलर है जो गाय भैंसों को दिया जाता है, ठीक है. जब वल्चर उनका डेड बॉडी खाते हैं तो क्या होता है? उनकी किडनी फेल हो जाती थी, ठीक है. तो ये भी एक थ्रेट है. इलेक्ट्रोक्यूशन, हाई वोल्टेज वायर से टक्कर, ये भी एक थ्रेट है. कंजर्वेशन इनिशिएटिव, बैन ऑन डाइक्लोफेनेक, कीटोप्रोफिन, एसिक्लोफेनेक. एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2022-25. अब गवर्नमेंट ने क्या किया? हार्मफुल वेटरनरी ड्रग्स बैन कर दिए जो वल्चर्स के लिए डेंजरस थे. एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2022-2025 का क्या है कि 2020 से 2025 तक एक प्रॉपर एक्शन प्लान बनाया गया है जिसमें सेफ जोन्स बनाना, ब्रीडिंग सेंटर इस्टेब्लिश करना और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना. ये 3 चीज़ें इसके अंडर कवर होती हैं, ठीक है. तो आज का हमारा टॉपिक छोटा ही था, जल्दी ख़त्म हो गया. बस कल लास्ट हम एनवायरनमेंट को फिनिश कर देंगे, ठीक है. तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.